हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों। और बहुत दिनों के बाद हमारी क्लास संस्कृति की क्लास होने वाली है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज का जो सेशन रहने वाला दोस्तों, हमने जो यूट्यूब पर हमारी जो क्लास चल रही थी वहां पर हमने अधूरा छोड़ा था राजस्थान की प्रमुख चित्र शैली दोस्तों, उसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आगे वह मैं अभी टॉपिक स्टार्ट करने ही वाला हूं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, दबा के लाइक करना, दबा के शेयर करना सभी दोस्तों को, ठीक है ना। दबा के लाइक करना है, दबा के शेयर करना है। अब मैं देखूंगा आज कितने कमेंट आते हैं यूं, ठीक है। दबा के कमेंट करना, आप लोग कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। आज मैं देखने वाला हूं कि आप लोग कितना कमेंट करने वाले हैं, कितना लाइक करने वाले हैं, सब कुछ देखने वाला हूं। पूरी नाइट 10 की 11 बजे तक मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलो बने रहो आप मेरे साथ। और अभी हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख चित्रशैली, ठीक है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहना और देखते रहना कि हमारी अपनी क्लास कैसे चल रही हो। चलो दोस्तों, सभी को एकदम मैंने बोल दिया कि आप लोगों को नहीं बोला तो श्री राधे राधे, जोहार सभी को दोस्तों, राम राम और सबसे बढ़कर जय सिया राम। चलो ठीक है दोस्तों, चलते। फिर आप यूं बोलेंगे कि सर बहुत दिनों के बाद है, थोड़े मतलब यूं आ गए हैं, थोड़े यूं एटीट्यूड में आ गए, यूं सोचोगे है ना। आ जाओ इधर आ जाओ। चलो ठीक है दोस्तों, हम क्लास संस्कृति पढ़ रहे राजस्थान की प्रमुख चित्रशैली। राजस्थान की प्रमुख चित्रशैली, चित्रशैली क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की प्रमुख चित्रशैली। और चित्रशैली में हम लोग मेरे हिसाब से मारवाड़ को निपटा रहे थे दोस्तों। किसको निपटा रहे थे? मारवाड़ को। किसको निपटा रहे थे? मारवाड़ को। अब इधर देखो, मारवाड़ के अंदर हम लोगों ने आधा कंप्लीट कर दिया। लास्ट हमारी जो बात हो रही थी दोस्तों, वो कहां पर हो रही थी ध्यान रखना। लास्ट मेरे दोस्तों जो बात हो रही थी वो जैसलमेर शैली पर बात की थी दोस्तों। इधर देखिए, अब जो इधर देखिए, अब जो बात होने वाली है वो किसके ऊपर बात होने वाली है? तो वो आज बात होने वाली है अजमेर शैली। कौन सी दोस्तों? अजमेर शैली। अजमेर शैली के ऊपर बात करने वाले हैं। और अजमेर शैली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 2-3-4 बातें मेरी याद रख लेना। आप कितनी बात याद रखनी है? 2-3-4 बातें याद रखनी है दोस्तों। इसमें से ये याद रखनी है कि यहाँ पर मेरे दोस्तों बैंगनी रंग की प्रधानता है। बैंगनी रंग की प्रधानता, ठीक है दोस्तों। किस रंग की प्रधानता इस शैली के अंदर? बैंगनी रंग की प्रधानता है। इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर भित्ति चित्रण हुआ। क्या हुआ है? भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण क्या हुआ? भित्ति चित्रण कौन कौन सी जगह पर हुआ दोस्तों? ध्यान रखना। भित्ति चित्रण हुआ, एक तो हुआ है मसूदा। कहां पर दोस्तों? मसूदा। एक हुआ केकड़ी, बिनाई लिख देते हैं, बिनाई। और एक हुआ है केकड़ी, ठीक है दोस्तों। केकड़ी वर्तमान में नया जिला बन गया है। और ये मसूदा और बिना दोनों चले गए कहां पर? चले गए ब्यावर के अंदर। कहां पर चले गए दोस्तों? ब्यावर। ध्यान रखना, क्या याद रखोगे कि मसूदा और बिना दोनों कहां पर चले गए? तो ब्यावर के अंदर। और केकड़ी वर्तमान में क्या बन गया दोस्तों? हमारा नया जिला बन गया। अब दोस्तों ये भित्ति चित्रण हुए क्या? भित्ति भित्ति कर करके आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया, लेकिन दीपड़ा आप जानते हो बागड़ी में कहते दीपड़ा माते चित्र बड़ा। चित्रों मत हम जी जमाने, इधर देखो, चित्रों नहीं, भित्ति चित्रण का मतलब मारवाड़ के अंदर जो दीवार होती है उसको भीत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भीत। और दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को हम क्या कहते हैं? भित्ति चित्रण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भित्ति चित्रण। इधर देखो, यहाँ पर भित्ति चित्रण हुआ है। और यहाँ के कुछ चित्रकार है दोस्तों। क्या है? चित्रकार। 2-3-4 जनों के नाम याद रख लेना। सबसे पहले दोस्तों चांद। क्या है? चांद। इसके बाद है तैयब, तैयब। इसके बाद है दोस्तों राम सिंह भाटी। कौन सा भाटी है? राम सिंह भाटी। जब राम आए हैं तो ध्यान रखना नारायण भी आएगा, तो नारायण भाटी भी जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? नारायण भाटी, ठीक है। नारायण भाटी भी है तो माधव जी भी है। कौन है दोस्तों? माधव जी। माधव जी, माधव जी के साथ दोस्तों और कौन है? ध्यान रखना अल्लाह बख्श। कौन है? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श के साथ एक और है दोस्तों जिनका नाम है जाल जी। कौन है? जाल जी। हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो आदमियों के नाम है वो अपने गांव के, ठीक है। रामलाल, शामलाल, फलाना, ढीमके आप बोलते हो ना, वही अपने गांव के आदमी सारे।
ठीक है। एक अपने गांव का नाम का आदमी का नाम है चांद तैयब राम सिंह भाटी, राम के साथ नारायण भी आएंगे तो नारायण भाटी, और लास्ट में अल्लाह बख्श भी बोलना है, माधव जी बोलना है, जाल जी भी बोलना है। ये सारे जो है दोस्तों ये ध्यान रखना, ये किसके चित्रकार है, अजमेर चित्रशैली के चित्रकार है। इसमें से देखा जाए दोस्तों कौन कौन सा पूछा गया है, तो माधव जी को भी पूछा गया, चांद को भी पूछा गया, तैयब को भी पूछा गया, इसीलिए ये जो चित्रकार है वो वेरी वेरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। चले आगे, चलो ठीक है दोस्तों। एक और चित्रशैली है, मेरे हिसाब से एक बार आप देख लो इसको, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। तब तक मैं इसको मिटाता हूँ, 1 सेकंड का वक्त है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। नहीं तो आप बॉस का स्वभाव तो आप जानते हो ना, दबा के क्लास को शेयर करो, दबा के शेयर करो, है ना, स्क्रीनशॉट मारो, है ना। मिटा दिया, चलो ठीक है। उम्मीद करता हूं कि क्लास को भी शेयर कर दिया होगा। मैं मिटा रहा हूं, अभी फटाफट चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हमको ज्यादा, क्योंकि हमारे माथे पर एग्जाम आ गया है बीएसटीसी, जो हमारे राजस्थान का राष्ट्रीय एग्जाम है दोस्तों। कौन सा है? राष्ट्रीय एग्जाम, बहुत बड़ा एग्जाम है बीएसटीसी हमारा राजस्थान का, वो होने वाला है। और ऐसा मत समझना ये बीएसटीसी वालों के लिए ही काम आने वाली, ये जो क्लास है ना वो आप बीएसटीसी लेकर आरएस तक ले लेना, यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। दावे के साथ छाती ठोक करके रहो, ध्यान रखना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना, मेरी बात को याद रखना, इधर देखो। चलो ठीक है। अब जो है दोस्तों नागौर चित्रशैली कौन सी है? नागौर शैली। और नागौर शैली में 2 3 4 बातें याद रखनी दोस्तों। एक तो ये याद रखना है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग। इसके बाद याद रखना है पारदर्शी वेशभूषा। इसकी क्या है दोस्तों? मुख्य विशेषता। पारदर्शी वेशभूषा इसकी मुख्य विशेषता। ये 2 लाइनें एग्जाम के अंदर खूब बार पूछी गई कि ऐसा कौन सी चित्रशैली, ऐसी कौन सी चित्रशैली जिसके अंदर बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी वेशभूषा का प्रयोग किया गया, मुख्य विशेषता ऐसी कौन सी चित्रशैली दोस्तों? तो वो हो जाएगी हमारी, वो कौन सी? नागौर शैली। कौन सी? नागौर शैली। इधर देखो, यहां पर दोस्तों कलात्मक बादल पर, किसके ऊपर? कलात्मक बादल पर भित्ति चित्रण हुआ है। कौन सा चित्रण हुआ है? भित्ति चित्रण हुआ है। ये हमारी नागौर चित्रशैली दोस्तों समाप्त। कौन सी चित्रशैली? नागौर चित्रशैली समाप्त। इसके बाद एक और है, यहाँ पर तीर मार के लिख रहा हूं दोस्तों, घाणेराव। कौन सा राव? घाणेराव शैली। और घाणेराव शैली में 3 चित्रकारों का नाम याद रखना है। 3 चित्रकार कौन है दोस्तों? एक का नाम है नारायण, एक का नाम क्या हो जाएगा? नारायण, और एक का नाम हो जाएगा सज्जू, और एक का नाम हो जाएगा नारायण, एक का नाम हो जाएगा सज्जू, और एक और है, भाई साहब दिमाग से निकल गया है, रुकना, एक थोड़ी देर रुक जाना आप लोग। नारायण के बाद आ गया, हाँ, कृपाराम। कौन आ जाएगा? कृपाराम। 3 चित्रकार याद रखने काम किए। घाणेराव, कौन से राव की याद रखने? घाणेराव। यहाँ पर कुछ भी नहीं याद रखने, ये तीनों के तीनों दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछेगी। कितने? तीनों के तीनों एग्जाम के अंदर पूछेंगे, ध्यान रखना। बहुत संभावना बनती है वापस आने की, हमेशा याद रखना। अधिकतर जो प्रश्न आते हैं दोस्तों कैसे आते हैं, तो ध्यान रखना, अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, तो वो जो प्रश्न आते हैं कि पुराने एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ही वापस रिपीट होते हैं दोस्तों, है ना। सही बात है। चलो चलते हैं आगे, और अब हम आएंगे जयपुर की ओर आने वाले। किसकी ओर आने वाले दोस्तों? जयपुर की ओर आने वाले हैं। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट लीजिए, एकदम लो, जल्दी फटाफट, नहीं तो फिर आप बॉस का स्वभाव तो जानते हो ना, धक्को देन बार कट यूं हो जाएगा। फिर इधर देखो, इधर स्क्रीनशॉट लो, है ना, ले लो फटाफट ले लो। आपका बॉस रुकने वाला नहीं अभी, क्योंकि आज बॉस की क्लास खूब दिनों बाद हो रही है दोस्तों। आज जोश में हूं मैं, थोड़ा आपको भी जोश में रहना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं मरेले क्लास लो और मैं मरा पढ़ाऊं, जिसे शमशान घाट में सोया हुआ हो ना, सोते सोते मतलब मरीज की तरह दवाई करवाओ, ओ नहीं हो करना है। इधर आ जाओ। अब दोस्तों आमेर कौन सी आ जाएगी? आमेर नहीं लिखेंगे दोस्तों, ढूंढाड़ शैली। कौन सी शैली? ढूंढाड़ शैली। और ढूंढाड़ शैली के अंदर मेरे दोस्तों एक शैली आ जाएगी आमेर शैली। कौन सी शैली? आमेर शैली।
कौन सी शैली आ जाएगी दोस्तों? आमेर शैली। कौन सी आ जाएगी? आमेर शैली। कौन सी आ जाएगी? आमेर। अब देखो आमेर शैली के अंदर 2 3 4 बातें याद रखनी। कौन सी दोस्तों? किसका दोस्तों जो प्रारंभ करता, कौन याद रखना है? प्रारंभ करता। इसका प्रारंभ करता कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो प्रारंभ करता है मिर्जा राजा, मिर्जा राजा मानसी। कौन है? मिर्जा राजा मानसी। ठीक है। स्वर्ण काल किसके शासन काल में माना जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, स्वर्ण काल किसके काल में माना जाता है? एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, मैं जब चित्रशैली पढ़ा रहा था दोस्तों, एक नाथद्वारा चित्रशैली पढ़ाई थी और एक मुझे और याद नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर कौन सी? नाथद्वारा। मैं बताना भी भूल गया, उस दिन से वापस अपनी क्लास के लिए हुई है कि नाथद्वारा शैली। कौन सी दोस्तों? नाथद्वारा शैली। और नाथद्वारा शैली के अंदर मैंने चित्रकार बताए थे दोस्तों। क्या बताए थे? चित्रकार। चित्रकार बताए थे। वहां पर मैंने महिला चित्र नहीं बताया, महिला चित्रकार नहीं बताए थे। महिला चित्रकार। महिला कौन सी थी? ध्यान रखना, कमला प्लस इलायची। ये क्या थी? ध्यान रखना, ये क्या थी? महिला चित्रकार थी। कौन सी चित्रकार थी? महिला चित्रकार थी। कौन सी चित्रकार थी? महिला चित्रकार थी। कहां पर थी? ध्यान रखना, ये थी नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर। एक प्रश्न और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना मैं आप लोगों को अगली वाली क्लास के अंदर जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो अपन चलते हैं अब आगे। स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? ध्यान रखना, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, इसके शासनकाल को स्वर्ण काल माना जाता है। हम लोगों ने बात की थी कि स्वर्ण काल उसी राजा के शासनकाल को माना जाएगा दोस्तों जिस राजा के शासनकाल में सर्वाधिक क्या हुआ हो? चित्र बनाए गए हो। ठीक है, उसी राजा के शासनकाल को हम क्या मानेंगे? स्वर्ण काल। इधर देखना, अब जो दोस्तों बात होती है इस शैली के चित्रकार याद रखने के पड़ेंगे। आपको क्या याद रखने पड़ेंगे? चित्रकार। यहां पर लिख रहा हूं मैं तीर मार के, चित्रकार। चित्रकार चित्रकार कौन कौन से दोस्तों ध्यान रखना, एक का नाम है पुष्पदत्त, पुष्पदत्त। एक का नाम है दोस्तों पुष्पदत्त, के बाद आ जाएगा पुष्पदत्त, और पुष्पदत्त के बाद आ जाएगा एक आ जाएगा बिहारी। कौन आ जाएगा? बिहारी। और एक आ जाएगा बिहारी के बाद आ जाएगा पुष्पदत्त, बिहारी। एक और दिमाग से निकल गया है, क्या हो गया है क्या बता? मेरा भी थोड़ा दिमाग चलना कम हो गया है। अब इधर देखो, अभी याद आ जाएगा पुष्पदत्त, बिहारी, और एक और है शालिग्राम। शालिग्राम तो नहीं है दोस्तों, पुष्पदत्त, बिहारी। एक बार मैं देख लेता हूं, नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से। हुकुमचंद, अरे बिहारी नहीं, पुष्पदत्त। पुष्पदत्त के बाद आ जाएगा मुरली। कौन आ जाएगा? मुरली। मुरली के बाद आ जाएगा दोस्तों हुकुमचंद। कौन आ जाएगा? हुकुमचंद। इधर देखो, हुकुमचंद। अब जो देखा जाए, पुष्पदत्त ने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम था आदि पुराण। कौन सा ग्रंथ चित्रित किया इसने? चित्रित किया था आदि पुराण। कौन सा किया था? आदि पुराण। ठीक है। और मुरली ने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई। क्या लिखा था दोस्तों? बिहारी सतसई। ये ध्यान रखना, बिहारी सतसई। ये चित्रकार है, दो चित्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रंथ पूछे गए, हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि पुष्पदत्त जो चित्रकार है दोस्तों कहाँ है? आमेर शैली का, और आदि पुराण ग्रंथ चित्रित किया, और मुरली ने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा। ठीक है, ये याद रखना। अब देखा जाए दोस्तों, आरंभ से ही शैली पर, आरंभ से ही मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव। एक बात और जोड़ देना कि इस शैली के अंदर क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, प्राकृतिक रंगों का प्रभाव है। किसका? प्राकृतिक रंगों का प्रभाव। इस बात को भी लिख देना। कितनी बातें, ज्यादा बातें है ही नहीं, ओनली फोर। प्रारंभ करता कौन था? मिर्जा राजा मानसिंह। स्वर्णकार मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। चित्रकार पुष्पदत्त, मुरली और हुकुमचंद। इधर देखना कि पुष्पदत्त ने आदि पुराण ग्रंथ लिखा और मुरली ने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा। ये दो ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। इधर देखना, यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ, और बैंगनी रंग का जो प्रयोग हुआ था दोस्तों, वो कहां पर हुआ था? अजमेर शैली के अंदर। ठीक है ना। इधर देखो, आरंभ से ही मुगल शैली का प्रभाव,
किस शैली की बात कर रहे हैं? आमिर शैली की। एक बार आपको इसको देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो और आगे चलते हैं हम लोग, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट मारो। हो गया ना? ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, चले आगे। दबा के लाइक करना है, दबा के लाइक करना, ठीक है दोस्तों। शेयर करना चैनल को। आज फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करने अपने जौहर क्लासेस, आपके चैनल पर, जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइब करने फटाफट, ठीक है ना। इधर देखो, इधर देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं मिटा रहा हूं जल्दी। साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाना। है ना। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों? जयपुर शैली की। किसकी बात करने वाले? जयपुर शैली। इसको मिटा देते हैं एक बार, क्योंकि जयपुर शैली हमारे लिए बहुत बड़ी है। इधर देखो, अब जो बात करने वाले हैं जयपुर शैली दोस्तों, किसके बारे में? जयपुर शैली। इधर देखो, जयपुर शैली को समझना दोस्तों, क्योंकि जयपुर शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर शैली की एक भी ऐसी लाइन नहीं है दोस्तों जहां से प्रश्न नहीं टपका है एग्जाम के अंदर। पूरे के पूरे प्रश्न टपके यहाँ से। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जयपुर शैली लिखना पड़ेगा। कौन सी शैली लिखना पड़ेगा? जयपुर शैली। जयपुर शैली, ठीक है। इस जयपुर शैली का सबसे पहले लिखना पड़ेगा दोस्तों प्रारंभ करता, कि प्रारंभ करता कौन था? प्रारंभ करता, प्रारंभ करता दोस्तों था सवाई जयसिंह द्वितीय। कौन था? सवाई जयसिंह द्वितीय। प्रारंभ करता कौन था? सवाई सवाई जयसिंह द्वितीय के समय इस शैली का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत किसके शासक के शासनकाल में होती? ध्यान रखना, सवाई जयसिंह द्वितीय। इधर देखो, अब इसके दरबारी चित्रकार था दोस्तों, और दरबारी चित्रकार का नाम था, दरबारी चित्रकार, दरबारी चित्रकार था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था दोस्तों? मोहम्मद शाह। और इस मोहम्मद शाह इसका दरबारी चित्रकार था, मोहम्मद शाह। और इस मोहम्मद शाह ने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम था रज्जबनामा। कौन सा ग्रंथ? रज्जबनामा ग्रंथ लिखा। और ये ग्रंथ लिखकर इसने किसको भेंट किया था दोस्तों? ध्यान रखना, इसने इसको भेंट किया, ठीक है, भेंट किया था। ये बात याद रखना, किसको भेंट किया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय। इसका दरबारी चित्रकार था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने एक ग्रंथ लिखा रज्जबनामा, और ये जो ग्रंथ लिखकर किसको भेंट किया था? सवाई जयसिंह द्वितीय, ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसके समय एक शासक और आता है जिस शासक का नाम है, इसके बाद जो दूसरा शासक आता है इस शैली के अंदर, उस शासक का नाम है प्रताप सिंह। कौन सा दोस्तों? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के शासनकाल को दोस्तों क्या माना जाता है? जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल। क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। प्रताप सिंह के शासनकाल को क्या माना जाता है? जयपुर शैली का स्वर्ण काल। अब इधर देखना, इसके दरबार में दोस्तों 22 विद्वान रहते थे, और इसके ही दरबार में 22 संगीतज्ञ रहते थे, और इसी के दरबार में दोस्तों 22 चित्रकार रहते थे, और इसी के दरबार में दोस्तों 22 कवि रहते थे। क्यों 22 ही क्यों? क्योंकि इसको जो 22 की जो दोस्तों संख्या थी, जो संख्या दिख रही आपको 22, ये इसको खूब पसंद थी, ये इसको लाइक करता था, प्यार करता था। 22 की संख्या को क्या करता था? प्यार, लाइक, सब कुछ करता था, है ना। ये तो संख्या को लाइक करता है। आप किसको लाइक करते हो? कमेंट करके फटाफट बताओ, जस्ट अभी बताओ, मेरे को पता चले, जिससे आप इस संसार के अंदर किसकी हो, किसके साथ हो, संख्या के साथ हो या फिर पापा की परी के साथ तो नहीं हो। ये ध्यान रखना, परी उड़ाएगी और संख्या आपको मंजिल तक ले जाएगी दोस्तों, है। बोस की बात को याद रखना हमेशा। इधर देखो, 22 विद्वान, 22 संगीतज्ञ, 22 चित्रकार, 22 कवि।
इसीलिए सवाई प्रताप सिंह को दोस्तों एक उपाधि प्राप्त थी। उस उपाधि का नाम था, उस उपाधि का नाम था दोस्तों गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी। इसीलिए इसको एक उपाधि दी गई थी जिस उपाधि का नाम था गंधर्व बाईसी, है ना दोस्तों, ध्यान रखना। अब यहां से मैं लाइन खींचकर उधर भी लिख रहा हूं, स्वर्ण काल के आगे लाइन खींच रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर लिख रहा हूं इसके शासनकाल में, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में इसने हवा महल दोस्तों, कौन सा महल, हवा महल, हवा महल में इसने क्या बनवाया, ध्यान रखना दोस्तों, हवा महल के अंदर सूरत खाना बनवाया। क्या बनवाया, सूरत खाना। और इस सूरत खाना के अंदर चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया। कैसे संरक्षण दिया, चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया, ठीक है। ऐसा करने वाला जो शासक था वो कौन था, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है दोस्तों। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में दो प्रमुख चित्र बने। कितने प्रमुख चित्र इसके शासनकाल में, प्रमुख चित्र कौन से बने दोस्तों, तो प्रमुख चित्र जो बने थे वो प्रमुख चित्र कौन से बने थे, दो बने थे दोस्तों। कितने बने थे, दो। दो कौन कौन से दोस्तों, ध्यान रखना। एक चित्र का नाम था राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का चित्र, और एक नाम था सवाई प्रताप सिंह का चित्र, सवाई प्रताप सिंह का चित्र, राधा कृष्ण का चित्र, और एक चित्र था जिसका नाम था सवाई प्रताप सिंह का चित्र। ये चित्र ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चित्र जो बनाए गए थे दोस्तों, इनके दरबार में एक चित्रकार रहता था जिसका नाम था दोस्तों, चित्रकार का नाम था, उसका नाम था साहिब राम। क्या नाम था, साहिब राम। क्या नाम था, साहिब राम। ये चित्रकार था, किसके दरबार में था, ध्यान रखना, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में था। ये सवाई प्रताप सिंह का दोस्तों जो चित्र बनाया गया था वो कैसा बनाया गया था, ध्यान रखना, आदमकद चित्र बनाया गया था। कौन सा, कैसा चित्र बनाया गया था, ये आदमकद चित्र बनाया गया था। और वो किसके द्वारा बनाया गया था, साहिब राम के द्वारा दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा, साहिब राम के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए इस आदमकद चित्र बनाने के लिए जो फेमस जो चित्र शैली है दोस्तों वो जयपुर शैली है। इसीलिए आदमकद चित्र बने थे, यहाँ पर चित्रण हुआ था, इसीलिए इसको सबिह शैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, सबिह शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है, सबिह शैली। तो मैं आप उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट मारो और हम आगे और अध्ययन करते हैं, ठीक है। देख लेना, एक बार और देख लेना कि सवाई प्रताप सिंह को 22 संख्या पसंद थी, इसीलिए गंधर्व बाईसी की उपाधि दी गई दोस्तों। और स्वर्ण काल माना जाता है इसके शासनकाल को। और यहाँ से लाइन कीजिए, मैंने हवा महल में इसने सूरत खाना बनवाया और सूरत खाना के अंदर चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया दोस्तों। और इनके शासनकाल में प्रमुख जो चित्र थे दो थे दोस्तों, कितने थे, दो। राधा कृष्णन का चित्र और सवाई प्रताप सिंह का चित्र, वो किसके द्वारा बनाए गए थे, तो ध्यान रखना, साहिब राम के द्वारा। एक बात और बोला, गांठ बांध के रख लेना, गांठ बांध के, ठीक है। साड़ी के गांठ बांधो या शर्ट का गांठ बांधो, काम पर भी गांठ लगाओ, पर गांठ जरूर लगाना दोस्तों। साहिबुद्दीन, क्या है, साहिबुद्दीन आ जाए। ये चित्रकार कहाँ का है मेरे लाल, तो ध्यान रखना मेरे लाल, ये चित्रकार है मेवाड़ का। कहाँ का है, मेवाड़, है ना। और साहिब राम आए तो राम है जयपुर के अंदर, और बुदीन आए तो ये बुदीन कहाँ पर है, मेवाड़ में, ठीक है दोस्तों, है ना। चलो ठीक, खींचो फटाफट खींचो, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी एकदम, है ना। ले लिया, चलते हैं, चलो ठीक है। इसको मिटाते हैं, जयपुर शैली के बारे में थोड़ी बहुत और बात करते हैं दोस्तों। हाँ जी, इधर देखिए, आ जाओ। अब जो बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले, इसी शैली को और आगे बढ़ाते हैं कि राम सिंह द्वितीय आता है। कौन आता है इसके बाद, राम सिंह द्वितीय। कौन आता है, राम सिंह द्वितीय। अब राम सिंह द्वितीय के समय कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। किस शैली का प्रभाव पड़ा दोस्तों, कंपनी शैली का प्रभाव। किस शैली का प्रभाव पड़ा इसके समय, ध्यान रखना, कंपनी शैली का प्रभाव, कंपनी शैली का प्रभाव।
राम सिंह के समय, द्वितीय के समय किसका प्रभाव पड़ा? कंपनी शैली। ध्यान रखना, इसने सबसे खास बात करवाया कि मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया। इसी को कहा जाता है राजस्थान स्कूल आर्ट ऑफ क्राफ्ट। सही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है मेरे दोस्तों राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना। मतलब ये एक चित्रकला का विद्यालय। क्या है दोस्तों? चित्रकला विद्यालय। इसको हम कह सकते हैं चित्रकला विद्यालय। क्या कह सकते हैं? चित्रकला विद्यालय। इसकी स्थापना की किसके द्वारा? और इस बात को याद रखना दोस्तों, ये बार खूब बार पूछेगी, ठीक है। इसके बाद जयपुर शैली की विशेषता आ जाएगी दोस्तों। और विशेषता में क्या हुआ है यहाँ पर, तो ध्यान रखना विशेषता क्या क्या दे रखी है दोस्तों। विशेषता में एक तो यहाँ पर बने हैं भित्ति चित्रण हुआ। क्या हुआ दोस्तों? भित्ति चित्रण हुआ। कौन सा चित्रण हुआ? भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण के बाद दोस्तों यहाँ पर सहजादियों के चित्र बने। किसके बने? सहजादियों के चित्र। सहजादियों के चित्र। सहजादियों के चित्र के बाद बने दोस्तों यहाँ पर और किसके बने? तो ध्यान रखना हाथियों के। किसके बने? हाथियों के लड़ाई के चित्र, ठीक है। हाथियों के लड़ाई के चित्र। और किसके बने? ध्यान रखना दोस्तों आदमकद चित्र। आदमकद, ठीक है। आदमकद चित्र। ये 2 3 4 1 5 1 बातें याद रखना, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, प्यार से बोल रहा हूँ, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर दोस्तों आरंभ से ही मुगल शैली का प्रभाव था। मुगल शैली का प्रभाव है ना, मुगल शैली का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक रहने वाला है और अपन मिलते हैं एक नए दूसरे वीडियो के साथ। आपको क्लास पसंद आई या नहीं आई, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और क्लास को शेयर करना, लाइक करना। आपको दिख रहा होगा कि मेरे माथे पर पसीना पसीना हो रहा है। आप इस एक बार पसीने की तरफ देखना और आपको ऐसा लगे कि नहीं लाइक करना चाहिए तो कर लेना। कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर को लाइक करते हो लेकिन छोटे छोटे हमारे जैसे बॉस को लाइक नहीं करते हो कि बॉस को आ जाता है गुस्सा, है ना। पर तुम तो अपने हैं, अपनों के ऊपर गुस्सा आता रहता है, इसीलिए होता रहता है ऐसा, ठीक है। अपना ही चैनल है, अपना ही परिवार है, सब होता रहता है। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो फिर मजा ही कैसा आएगा दोस्तों, है ना। लाइक शेयर दबा के ठोकना है। चलो ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।